तो मैंने से बहुत प्रोजेक्ट वो करे। फाउंडेशन के वो बाउंडिंग का ही है खेल कि किसी की बाउंडिंग किसी से ठीक है, किसी से ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट भी हो जाता है। और एडिटिंग का ये है कि एडिटिंग तो मैं खुद ही ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, मतलब मैं करता हूँ, काफ़ी गाने एडिट करे मैंने, लेकिन मैं साइड बाय साइड करता हूँ, चलता रहता है मेरा ये काम। लेकिन अभी भी इसमें भी अब डायरेक्शन में, क्योंकि मैं वही एडिट ज़्यादातर करता हूँ जो मैं खुद डायरेक्ट करता हूँ, उन्हीं को मैं खुद ही एडिट करता हूँ मैक्सिमम। तो अब ऐसा कोई डायरेक्शन में ही नहीं उठा तो फिर वो एडिटिंग में भी नहीं उठा। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री के अंदर के लोग जो इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, बहुत लोगों को पता है कि हाँ ये एडिट करता है, तो मेरे पास आता है काम एडिट का। मैंने इसे एज अ करियर इसीलिए ले रखा है क्योंकि मेरे पास कैमरे भी हैं, मेरे पास ड्रोन है, एडिटिंग है। आपने किट तो पूरी तैयार करके रखी है अपने पास। अभी हम शूट पे गए थे तो आपको पता ही है। तो मेरे पास 3 कैमरे हैं, ड्रोन है, एडिटिंग टेबल्स हैं 2-2, और मतलब मैंने इसको एज अ करियर ले लिया है। तो अभी जैसे अभी हम कुछ टाइम पहले शूट कर, आप देखिए अभी हम करीब 4-5 हफ्ते भर लगभग शूट पे थे। तो मैंने भी आपके संग काम किया, तो मेरे संग काम करके कैसा लगा आपको? देखिए अब आप पूछ रहे हो क्योंकि आप चालाक हो, क्योंकि मैंने आपके सेट पे बहुत तारीफ करी थी, इसलिए आपने इस सवाल भी पूछा है। तो लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ, पंकज भाई हमारे बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है। मैं देखो मैंने सेट पे भी कहा था, तो ये तो अभी मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने सेट पे भी आपको बोला था, और मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि आप इतने अच्छे कोरियोग्राफर। वो हमारे संग शायद कोरियोग्राफर, क्योंकि हमारा हुआ ही नहीं ना ऐसा इंटरेक्शन। मैं तो एज अ एक्टर ही देखा आपको। अच्छा। हाँ, तो मैंने गाना ही देखा फिर आपका पहले। हाँ, आप डांस सिखाते हो ये पता था मुझे, लेकिन क्या कहते हैं आप इतना अच्छा कोरियोग्राफ करते हो, मतलब वर्ड्स के हिसाब से, और स्टेप भी अच्छे यूनिक बिल्कुल ना, बहुत अच्छा है। मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप एक एज अ कोरियोग्राफर भी बहुत अच्छे फेमस हो जाएंगे। देखना कोरियोग्राफर एज ए कोरियोग्राफर ही काम करना है, खैर कोई नहीं, क्योंकि पॉडकास्ट भी तो है। देखो मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं हीरो भी हूँ, मैं एडिटिंग भी करता हूँ, मैं डायरेक्शन भी करता हूँ, मेरे पास अपने कैमरे, ड्रोन सब कुछ है, हालांकि मेरे पास टीम भी है। लेकिन क्या कहते हैं आपको इस इंडस्ट्री में 2-3 काम करने ही पड़ेंगे, तभी आप इसे एज अ करियर उठा सकते हो, नहीं तो कर ही लेते हैं हम भी थोड़ा। वही कि कभी एक्टिंग का आता तो हम हीरो भी बन जाते हैं, डांस क्लास चलती है, कभी कोरियोग्राफी तो फिर उसमें डायरेक्शन भी कर लेते हैं, कोरियोग्राफी ठीक ही है। वही इस फील्ड में 2-3 काम तो आपको करने ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोरियोग्राफर है तो आपको डायरेक्शन आना ही चाहिए, ठीक है नहीं? अगर आप कोरियोग्राफर हो तो अगर आप दिखने में थोड़े ठीक हो तो आप एक्टिंग भी कर ही सकते हो, बुराई नहीं है उसमें, ठीक है? तारीफ करे जा रहे हो, दिखने का भी अच्छा मतलब है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बट लेकिन ठीक है, अब 2-4 गाने मिले। देखो वो तो फैक्ट है, परसों ही गाना आया था मेरा, देखा होगा आपने। हाँ, जाली रुमाल चल सीरीज अभी फिर आया, उसके बाद हाँ एक और जाली रुमाल तो खैर आया था। मैंने जाली रुमाल देखा भी, उत्तरांचल सीरीज से जो आया वो रवीना भौजी करके। अच्छा हाँ, ठीक है देखा मैंने। हाँ, उसमें 2 हीरो है, नहीं 2 हीरो है, तो देखा मैं वही कह रहा था ना अभी। चलो वो तो छोड़ो कि एक हीरो, चलो कोई नहीं। अब एक सोशल मीडिया से लेके एक चीज पूछता हूँ। देखिए आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो सोशल मीडिया पे कई लोग आपको लाइक करने वाले, कई लाइक डिसलाइक करने वाले होते हैं, कई बहुत सारा प्यार देते होंगे तो कोई नाराजगी भी जाहिर करता हो, तो दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? मैं बताऊं तो देखो, मेरे को लाइक करने वाले ज्यादा हैं, ट्रोल करने वाले बहुत कम है मेरे को, होता ही, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि मेरे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं। अच्छा, देखो 16-17 हजार फॉलोअर्स मेरे, लेकिन क्या कहते हैं उसमें ट्रोलिंग करने वाले कम है, और क्या कहते हैं मैं ट्रोलर्स को मैं कोई रिप्लाई नहीं करता। वैसे मैसेज देखते हो उनके? हाँ, सबके एक मैसेज देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई रिप्लाई नहीं करना, हाँ देखो ट्रोलर्स किनके ज्यादा होते हैं, जो जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, जिनको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। ट्रोलर्स का क्या है मैं बताता हूँ। ट्रोल करने वाले क्या होते हैं ना, कुछ तो मानसिकता होती है, कुछ लोग अटेंशन के लिए करते हैं, हाँ, कि ये रिप्लाई करेंगे, हाँ, तो वही तो बात, हाँ, तो इनसे बात हो जाएगी वाली बात, चाहे झगड़े में होता है। मैं खुद मेरे पे खैर इतना तो मेरे पे नहीं, लेकिन 2-4 कभी आ जाते हैं तो मैं इग्नोर मारता हूँ। देखो कुछ लोग सोशल मीडिया इसलिए चलाते हैं कि वो देखो अच्छा मिलेगा ना, उसको लाइक नहीं करेंगे एक पल के लिए। मैं भी स्क्रॉल करता हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी होगा, मैं उसको लाइक कर देता हूँ, अगर मुझे वो हिट करता है तो। क्योंकि अब 50 टाइप की रील आ रही, तो कुछ अच्छा आता है तो मैं उसे लाइक करता हूँ। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग क्या बैठे होते हैं, वो अच्छे को तो स्क्रॉल करते रहते हैं, जैसे उन्हें कुछ खामी नजर आती है, कुछ लगता है तो ठक से कमेंट। उनका एक ही, मैं सभी से ये कहूंगा कि उसका एक ही इलाज है, इग्नोर मारो। अब मैं तो उल्टा लाइक कर देता हूँ, क्योंकि मैं जब सब कमेंट लाइक कर रहा हूँ तो एक को क्यों छोड़ू बीच में, तुम्हें भी लाइक करूंगा, चाहे उसने ठीक ही कहा। जैसे एक ने परसों मुझे कमेंट करा, मैंने उसको देखा, उसने मेरे किसी चीज पे भी कमेंट नहीं करा है, एक ही जगह पे कमेंट करा है, और उसमें ही लिखा था कि यार फिल्टर ज्यादा हो गया। तो फिर मैंने देखा, हाँ फिल्टर ज्यादा था, मतलब फिल्टर वैसा ज्यादा नहीं था कि मैं गोरा दिखूं, फिल्टर बैकग्राउंड के लिए था, जो ग्रीन होता है वो आजकल पैरेट ग्रीन हो जाता है कुछ फिल्टर्स में,
तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनी हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो उसने, अब मैंने कहा यार इतनी सारी रील देखी होंगी, आज तक देखा ही होगा फिर यार कुछ तो, चलो उसने मेरे गंदी भी देखी होगी तो एक दो अल्टा पलटा के देख लेता, अच्छी उन्हें लाइक कर देता। इग्नोर ही अच्छा, मैंने वो लाइक कर लिया था। चलिए एक और सवाल था कि अगर आप अपने किसी पुराने गाने को रिक्रिएट करना चाहें तो कौन सा गाना करेंगे? देखिए मेरा एक पुराना गाना तो रिक्रिएट हो गया, चंदी बटना, जो मेरा जिसके नाम से मुझे लोग जानते हैं, हाँ वो रिक्रिएट हुआ अभी। जो माँ वैष्णो प्रोडक्शन है वो सीडी के बाद उसने जब यूट्यूब पे अभी दोबारा स्टार्ट किया तो उसको रिक्रिएट, हाँ उसी से किया। तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले क्योंकि एक तो बिल्कुल फ्रेश चैनल था, नया था, और सेम गाने को मैंने कहा आपसे कि जो ऑडियो पहले चले होते हैं उन पे वीडियो पे इतना वो मिलता नहीं है, तो ठीक ठाक था। नए चैनल पे भी 1-1.5 लाख व्यूज़ आ गए उसमें, और वो रिक्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई पुराना गाना रिक्रिएट होना चाहिए तो वो है बक्सरे की बिमला छोरी बस के छे मेरे दिल है। हाँ, तो वो उसमें मेल फीमेल है वो गाना, तो वो अच्छा है। उस गाने को मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ तो मैं उसे और अच्छे से करूँ इस बार, क्योंकि तब मैं पतला था, मैं गर्दन बहुत हिलाता था। अभी भी हिलाता पर उतनी नहीं हिलाता। उस समय हिल जाती होगी वो। देखो हर वो ट्रेंड होता है, वो उस वक्त ऐसा ही काम होता था, इसलिए ऐसे देखो उस वक्त हम बेल बटन्स पहनते थे, उस वक्त अलग अजीब से कपड़े पहने, जैसे अभी हम आगे डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा होता है। वो टाइम होता है, हर चीज का अपना टाइम होता है। उस वक्त अच्छी लगती हैं वो चीजें, बाद में चेंज होती हैं। कोई नहीं। अभी हिमांशु जी एक चीज मुझे और बताइए, अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो बहुत जल्द पब्लिक के बीच आने वाले हैं? ऐसा होता है हमारे यहाँ तो देखो ज्यादा ऐसे जो भी अपकमिंग होते हो इतने लंबे तो चलते नहीं है कि मतलब आज मूवी करिए तो अगले साल आएगी, ऐसा वाला तो होता नहीं है। वो 10-15 दिन में 20 दिन में रिलीज हो ही जाते हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अभी एक रोहित भंडारी जी के चैनल से एक गाना रिलीज होना है, उसमें बहुत अच्छे कोरियोग्राफर भी थे, पंकज जी हमारे। तो वो हमारा, हाँ आपने कोरियोग्राफ किया है वो गाना, शायद वो और डायरेक्ट मैंने किया है वो, और मैं हीरो भी हूँ उसमें। डायरेक्ट आपने तो किया है, कल ही रिलीज होगा। एक्टर भी आप हो। अब कल तो रिलीज हो रहा है पर डेट बताएंगे ना, क्योंकि कल तो नहीं हम डेट नहीं बताते हैं क्योंकि पॉडकास्ट तो लेट आएगा, तो हम बताते हैं वो किस चैनल से आ रहा है। हाँ वो आ रहा है रोहित भंडारी म्यूजिक ऑफिशियल से रोहित भंडारी ऑफिशियल से आएगा, और गाने का नाम है मायादार परानी, और जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा और आज डेट आप छोड़ो ना, वो देखेंगे सब। कल आ रहा है सुबह 8 बजे, तो जरूर देखिएगा। तारीख कितनी है? तारीख नहीं, मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट लेट आना है। नहीं, पॉडकास्ट कल ही आ जाएगा। कल आ जाएगा। तो आज आप इस गाने को देखना, ये आपको मिलेगा रोहित भंडारी ऑफिशियल चैनल पे। रोहित भंडारी ऑफिशियल पे मिलेगा। आज सुबह 8 बजे ये गाना रिलीज हो चुका है, क्योंकि ये जिस जब पड़ेगा उस दिन उस सुबह 8 बजे रिलीज हो चुका होगा गाना। ये देखिए कॉन्फिडेंस देखिए, जाके देखिएगा। हाँ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है कि ये कल अपलोड हो जाएगा और सुबह वो गाना अपलोड हो जाएगा। तो ये अच्छा ही है, फिर पहले गाना फिर पॉडकास्ट। चलिए, ये तो अच्छा रहा। तो और कुछ पूछें, क्योंकि बातों का सिलसिला तो चल ही रहा है। बहुत लंबा हो जाएगा आपका पॉडकास्ट। नहीं कोई नहीं, पब्लिक आपको प्यार देगी, क्योंकि हम बोलता बस नहीं बोलते। देखो मेरे पास ना एक्चुअली है क्या, मेरे पास है, मैं 2005 से हूँ, तो आज ये 25 है आपको बताने के लिए मेरे को। हाँ 19-20 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास, और मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं। आप पप्पू कार्की जी की स्टोरी कहो, आप प्रहलाद दा। अभी तो मेरे पे बहुत सारे सवाल है आपसे पूछने के लिए। कोई नहीं, मौका लगा तो हम आपको फिर इनवाइट करेंगे, फिर आपके पर्सनल लव लाइफ, ये लाइफ वो लाइफ सब पूछूंगा। अभी नहीं, अभी आपको छोड़ देते हैं। तो हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा इस पॉडकास्ट में आने के लिए और समय देने के लिए। आशा करता हूँ कि फिर कभी फ्यूचर में अगर आपको इनवाइट करते तो फिर आप समय देंगे। 100% आएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।